तो संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन बेहद हंगामेदार रहा। पक्ष और विपक्ष के बीच एसआईआर मुद्दे को लेकर खूब वार पलटवार हुआ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कहा, विपक्ष पराजय की निराशा से बाहर निकले, सशक्त मुद्दों पर सार्थक चर्चा करें। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट को मैदान नहीं बनना चाहिए। जिसका अंदाजा था वही हुआ। संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। पीएम मोदी के बयान को लेकर सियासत में जलजला आ गया। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए। विंटर सेशन के पहले दिन ही पीएम मोदी आक्रामक तेवर में नजर आए। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि विपक्ष को नेगेटिव पॉलिटिक्स छोड़नी होगी, राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना होगा। हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा अपनी मर्यादाओं में रख करके नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दे, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। पीएम मोदी ने विपक्ष को बिहार चुनाव नतीजों की याद दिलाई, हार के जख्मों को फिर से हरा कर दिया, साथ ही विरोधियों को टिप्स देने की भी अपील की। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को, तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदलें। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं, उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का एक एक शब्द विपक्षी नेताओं को तीर की तरह चुभ गया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे, और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? लोकतंत्र में विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं, सरकार अपनी मनमानी से चलाएगी। तो यही लोकतंत्र, पार्लियामेंट, संसदीय मर्यादा को हाईजैक करने का काम ये कर रहे हैं, और इसीलिए विपक्षी दल बार बार इस बात पर विरोध जता रहा है। संसद का शीतकालीन सत्र बहुत दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ विपक्ष के पास विरोध की लंबी फहरिस्त है, तो टीम मोदी हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। टीम न्यूज नेशन। तो देखिए, जरा आपको समझाते हैं कि वो कौन से मुद्दे हैं जिसमें इस संसद के सत्र में हंगामा देख सकता है। सबसे अहम बात, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की विपक्ष का आरोप है कि 12 राज्यों में चल रहे मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण अभ्यास में केंद्र सरकार का पॉलिटिकल इंटरवेंशन है, हस्तक्षेप है। इसमें गड़बड़ियां की जा रही हैं, जिससे वो वोट चोरी से जोड़ रहे हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा दिल्ली ब्लास्ट का है, राष्ट्रीय सुरक्षा का। विपक्ष का दिल्ली में हाल ही में हुए विस्फोट और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बाकी मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है। जो तीसरा बड़ा मुद्दा है वो नए लेबर कोड से जुड़ा है, श्रम कानून, नए श्रम संहिताओं से जुड़ा है। इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने का दावा कर रहा है। एक और मुद्दा जो लगातार हर सत्र में दिखता है वो है महंगाई का और बेरोजगारी का। देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सरकार की आर्थिक नीतियों पर विपक्ष सवाल उठाएगा, और वो मुद्दा जिस पर अब सर्वोच्च अदालत तक में सुनवाई हो रही है, दिल्ली एनसीआर ही नहीं देश के बड़े हिस्से पर उसका असर दिख रहा है, वो है वायु प्रदूषण का। दिल्ली और बाकी शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण के गंभीर मुद्दे पर भी विपक्ष की तरफ से ये मांग की जा रही है कि हम संसद में गंभीर चर्चा चाहते हैं। तो ये वो कुछ बुनियादी मुद्दे हैं जिनके इर्द गिर्द विपक्ष की तरफ से दावा है इस सत्र। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं
दिव्य रहे और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।